नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक लेह पहुंचना सुर्खियों में है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पहुंचे हैं वो धरती से 11,300 मीटर की ऊंचाई पर है। वहां पर आम आदमी का पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही अलग है। वहां पर हर आम आदमी वहां पर नहीं जा सकता। अगर जाएगा भी तो उसके बहुत सारे कह सकते हैं डॉक्टरों की देखरेख में ही जा सकता है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड एयर कमांडर हैं जेसी गोयल, जो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो वहां की भौगोलिक स्थिति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां पहुंचे हैं कितनी कठिनाई से पहुंचे होंगे वहां पर। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे अचानक, जो जगह है वो धरती से 11,300 मीटर की ऊंचाई पर है। आप तो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। कितना मुश्किल है सर वहां पर पहुंचना, वहां पर रहना, वहां के भौगोलिक स्थिति में आपने खुद को ढालना, जो मोदी साहब वहां अचानक पहुंच के जो उन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति में अपने आप को ढाला है। धन्यवाद। लेह हमारे देश की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है जहां पर सिविलियन एयरक्राफ्ट जा सकते हैं। वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। जैसे जैसे हम वातावरण में ऊपर जाते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी कम होती जाती है। लेह में भी ऑक्सीजन की कमी है। लेह से फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर की फ्लाइट ली है और फिर वो नीमू जगह पहुंचे जो 11,300 फीट से भी ऊपर है। वहां पर ऑक्सीजन करीब 330% कम है जमीन से, जो समुद्र तल से 330% कम होती है। आप वहां पर वॉक करेंगे तो आपका सांस उखड़ने लगेगा, आपको चक्कर आएंगे और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जब हम जाते हैं वहां पर, कोई भी सामान्य व्यक्ति जब भी जाता है तो वहां पर एडवाइस किया जाता है कि आप वहां पहुंचने के 24 घंटे तक कोई भी काम ना करें, सिर्फ लेटे रहें, दवाइयां लेते रहें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाते रहें। और जब भी सैनिक भी जाते हैं तो उनको वहां पर कई स्टेजेस में भेजा जाता है। पहले वो 6,000 फीट पे श्रीनगर में जाते हैं, फिर वो बीच में कारगिल जाते हैं, फिर लेह पहुंचते हैं, 2-2, 3-3 दिन का गैप रख के, ताकि वो वहां के वातावरण से, एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन की कमी से अभ्यस्त हो सके। और नीमू में भी पहुंचने के बाद उनको 3 से 4 दिन बिल्कुल कोई भी काम किए बिना उनको आराम करने दिया जाता है। उनका डॉक्टरों की निगरानी में रहते हैं, उनको दवाइयां दी जाती हैं ताकि उनको चक्कर ना आए, उनका सर न चकराए, उनको वॉमिटिंग ना हो। इनफैक्ट वॉमिटिंग बहुत होती है क्योंकि भूख बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से थकान होती है। प्रधानमंत्री का जाना ये वाकई डेयरिंग है कि वो वहां अचानक गए हैं, लेह पहुंचे, लेह से तुरंत ही उन्होंने हेलीकॉप्टर की फ्लाइट ली और फिर वो नीमू भी गए और भी जगह गए हैं जो टीवी में नहीं दिखाई गई हैं, पर उन्होंने वास्तविक जगहों पर जाके स्थिति का जायजा लिया है। वो हॉस्पिटल गए हैं, जवानों से हाल पूछा है, ऑपरेशन सेंटर में गए हैं, वहां पर ब्रीफिंग ली है उन्होंने। तो इस तरह से वहां पर नीमू में जाके उन्होंने 6-7 घंटे का उनका कार्यक्रम था और उस पूरे कार्यक्रम में वो चलते रहे। ये वाकई काबिल तारीफ है। इस उम्र में भी 70 के आसपास 69-70 ईयर्स की उम्र है और इस उम्र में भी वो बिना किसी एक्लेमेटाइजेशन के, बिना किसी स्पेशल प्रिपरेशन से ये वहां गए हैं। डॉक्टरों की देखरेख में गए होंगे, डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से उन्होंने। आपने बताया कि जो नीमू के इलाका है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वो समुद्र तल से 11,300 मीटर की ऊंचाई पर है, जहाँ पर अगर जाने के लिए जवानों को कई स्टेज से गुजरना पड़ता है और वहाँ पर आपको समय समय पर आपकी बॉडी को अपने आप को इसमें ढालना पड़ता है। तो मोदी साहब भी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर अपने आप को ढाला हुआ उस परिस्थिति में, क्योंकि उनका वो अचानक पहुंचे, उनका प्रोग्राम तय नहीं था पहले से ही। मैं ये तो नहीं कहूँगा प्रोग्राम तय नहीं होगा, क्योंकि ये इन चीजों को गुप्त रखा जाता है। प्रधानमंत्री के मूवमेंट स्पेशली J&K की तरफ बहुत सालों से गुप्त रखे जाते हैं और उसका जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे किया जाता है। पर सुना है प्रधानमंत्री योगा करते हैं, प्रधानमंत्री प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उससे उन्होंने अपने आप को इस तरह से अभ्यस्त बना किया है कि वो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर सके और बिना किसी थकान के, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी परेशानी के अपना काम कर सके और सैनिकों से मिलकर और उनका हौसला बढ़ा सकें और सैनिक कमांडरों से ब्रीफिंग लेके वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त। यकीनन सर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लेह पहुंचे वहां से नीमू जो पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो सेना की जो हौसला अफजाई वो बहुत अच्छी तरीके से हुई है। सेना में एक नया जोश बढ़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके पास आए, उनके हालचाल पूछा, जवानों का हालचाल पूछा। लेकिन क्या कहेंगे सर, इतनी ऊंचाई पर जाना, क्या उनकी थोड़ी तबीयत भी बिगड़ सकती, कोई कोरोना भी चल रहा है, अगर क्या उनके हालात वहाँ जो जिस हिसाब से जो एटमॉस्फेयर है उस हिसाब से क्या उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी अगर वो अपने आप को उसमें नहीं ढाल पाते तो?
तबियत बिगड़ने के पूरे चांसेस थे, बिकॉज वहाँ पर कोई भी सामान्य व्यक्ति जाएगा जल्दी से इमीडिएटली 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके पहुंचेगा और जिस जगह उतरते ही वहाँ पर ठंड है, हवा चल रही है और हवा में ऑक्सीजन की कमी, चक्कर आना, जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना, थकान हो जाना बहुत कॉमन सी बात है। मैं भी वहाँ पर काफ़ी गया हूँ और काफ़ी रहा हूँ और ये सब मेरे साथ भी हुआ। एक्लेमेटाइजेशन से बावजूद भी, क्योंकि हम अभ्यस्त नहीं है, पर प्रधानमंत्री डॉक्टरों की देखरेख में रहे होंगे, सेना के डॉक्टर वहां पर थे ही, उन्होंने भी उनको चेक करते रहे होंगे। सर खतरा था उनके लिए वहां पे? खतरा उनके लिए था, स्वास्थ्य के लिए खतरा था, पर जहां तक कोरोना की बात है वो हमने टीवी में जैसे देखा वो प्रॉपर प्रिकॉशंस थी। जवान जो बैठे हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे, सबने मास्क लगाए हुए थे। प्रधानमंत्री ने भी भाषण के अलावा पूरे टाइम मास्क लगाया हुआ था, सबसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने योगा के हिसाब से करके और मेडिटेशन के हिसाब से अपने आप को तैयार किया। अगर सर कोई अचानक वहां पहुंच जाए, हम जैसा आदमी का पहुंच जाए वहां पर अचानक, तो कितना तकलीफ होगा वहां पे, कितना मतलब कि हमारे लिए कितनी दिक्कत भरा सफर हो सकता है वहां पहुंचने में? अगर आप डॉक्टर की सलाह ना माने, जैसे मैंने कहा आपको शुरू में कि 24 घंटे आपको कहा जाता है कि आप लेटे रहें, कोई भी कार्य ना करें, ज्यादा तेज वॉक ना करें, थोड़ा बहुत घूम लें और अपने कमरे में ही रहें। अगर आप इस सबको ना मानेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, जी मिचलाना हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से आप चलें और वो जो डॉक्टर ऑक्सीजन सप्लीमेंट के लिए जो गोलियां देते हैं उनको लेते रहें, उससे फिर आदमी अभ्यस्त हो जाए। यानी वहां पे जाने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह पे जाना पड़ेगा और आपको अपने आप को पूरा बूस्टअप करना पड़ेगा वहां पे जाने के लिए, वहां पे आबो हवा में अपने आप को ढालने के लिए। जी बिल्कुल, आपको डॉक्टर की सलाह यहाँ भी लेनी पड़ेगी और वहाँ पहुँच के भी डॉक्टर की सलाह माननी पड़ेगी। और डॉक्टर जैसे जैसे कहते हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वहां पर पहुंचना कितना कठिन है, क्योंकि वहां पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और एक आम आदमी के लिए वहां पर जाना अचानक वो कहीं से भी खतरे से के बाहर है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन में कमी होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से अचानक जो पहुंचे हैं वो तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट।